दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन एडवाइज़र। फ्रेंड्स, आज जो बात करेंगे हम, जो बरसात के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि अब की बार बरसात बहुत ज़्यादा रही है। तो बरसात के बाद कुछ संचारी रोग होते हैं जो फैलते हैं, और उनमें से एक जो रोग है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, डेंगू रोग। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। डेंगू डेंगू को जो है क्यों फैलता है, किस वजह से फैलता है, क्या प्रिकॉशन करें, हो जाए तो क्या ध्यान रखें, ना हो तो क्या करें, है ना। तो उसका थोड़ा सा हम पूरी डिटेल आज जानेंगे, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। मेरा मानना है कि अगर आप किसी बीमारी के बारे में जानते हैं तो बड़े आराम से आप बच सकते हैं उस बीमारी से, और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे, डेंगू के मच्छर के बारे में जानकारी देंगे, डेंगू से बचाव के उपाय बताएंगे, डेंगू के मच्छर को पनपने से रोकना है, कैसे रोकें, ठीक है, स्वयं का बचाव, अपने आप का बचाव, डेंगू रोग के बारे में जानकारी, ठीक है, और डेंगू रोग जो चिकित्सा उपचार होता है उसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जी फ्रेंड्स, डेंगू के मच्छर के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेंगू बुखार आज के टाइम में बरसात के बाद अक्सर कर बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरल संक्रमण है। ठीक है, जो नामक मादा एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। डेंगू रोग पर नियंत्रण पाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एडीज मच्छर की प्रवृत्ति जो है वो ये है कि वो उसका कोई उपचार नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है ना। तो डेंगू संक्रमण के तेज़ी से महामारी के रूप में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। लगभग 15 से 1 महीना का जो टाइम होता है बरसात के बाद का, बरसात के टाइम का, इसमें ये बहुत ज़्यादा फैलता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। डेंगू उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो इसलिए हमें अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना होता है। एडीज मच्छर की जो प्रवृत्ति है, जो जीवन चक्र है, वो ये है कि यह मच्छर ज़्यादातर दिन के समय में ही काटता है। एडीज मच्छर एकत्रित, साफ वह स्थिर, जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, साफ पानी होता है, वहाँ पर ये अ, अपने परिवार को पनप पाता है, यानी कि ये वहीं पर पनपता है। डेंगू के मच्छर को पनपने से अगर रोकना है तो आपको क्या करना है, लार्वा कंट्रोल का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर भी पानी रुका हुआ, आपके गमले में, फ्रिज के पीछे, ठीक है, कहीं पर पोट में, कहीं पर भी आपके घर के आसपास, कहीं पर भी पुराने बर्तन या कुछ भी डब्बे या कुछ भी टायर वगैरह पड़े हों, वहाँ पर पानी जो रुका हुआ है बरसात का, उस पानी को जितना जल्दी हो साफ़ करें। ठीक है, और अगर धूप भी नहीं निकल रही है तो आप क्या करें, एंटी लार्वा उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अपने आप का बचाव जरूर करना है। क्या करना है, आपने जो भी आपके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उन पे एक जाली लगा सकते हैं, ताकि आपके घर के अंदर मच्छर ना आए। पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं। ठीक है, पूरी बाजू के कपड़े, यानी कि पूरा शरीर कोशिश करना है ढका हुआ होना चाहिए। मच्छरों को भगाने के लिए जो भी मच्छरनाशक, जो भी चीज़ें होती हैं, उनका यूज करना चाहिए। ठीक है, मच्छरदानी सबसे अच्छा उपाय आप कर सकते हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करें। छोटे बच्चों के लिए दिन में भी आप मच्छरदानी लगा सकते हैं। ठीक है, डेंगू बुखार के 3 प्रकार होते हैं। डेंगू बुखार जो होता है वो एक सबसे पहला होता है साधारण नॉर्मल डेंगू फीवर। ठीक है, दूसरा होता है डेंगू फीवर हेमरेजेनिक फीवर। ठीक है, तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। जी, डेंगू जो नॉर्मल फीवर होता है उसमें ठंड लगती है, अचानक तेज़ बुखार होता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, आँखों के पिछले भाग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अत्यधिक कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती। ठीक है, शरीर पर लाल चकत्ते आ जाते हैं। ये 2 से 5 दिन तक रहता है। 5 दिन के बाद धीरे धीरे अपने आप ही ये ख़त्म हो जाता है। ये वायरल डिजीज है। जी, डेंगू हेमरेजेनिक फीवर, साधारण डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ साथ, जो डेंगू के जो साधारण डेंगू होता है उसके जो लक्षण हैं उसके साथ साथ इस पर गहरे नीले काले रंग के छोटे या बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, कई बार खून की उल्टी भी हो जाती है। ठीक है, रक्तस्राव हो सकता है। उसके साथ साथ तो जब ये ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, तो ये हेमरेजेनिक फीवर होता है, डेंगू हेमरेजेनिक फीवर। ठीक है,
तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो कि सबसे खतरनाक होता है। डेंगू बुखार के जो लक्षण होते हैं, जो हेमरेजेनिक फीवर के या जो नॉर्मल जो डेंगू होता है उसके जो लक्षण होते हैं, उसके साथ साथ कुछ और लक्षण भी प्रकट होते हैं। कैसे? रोगी अत्यधिक बेचैन हो जाता है, तेज बुखार होता है, उसकी त्वचा ठंडी हो जाती है, फीवर तेज होता है, लेकिन शरीर को आप जब छूते हो तो स्किन ठंडी लगती है। जी, रोगी धीरे धीरे होश खोने लगता है, बेहोशी की तरफ जाने लगता है। यदि रोगी की जो नब्ज है उसको हम देखें तो वो या तो तेज या बहुत कमज़ोर महसूस देगी आपको। उसके साथ साथ बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये हेमरेजेनिक फीवर जो के साथ साथ जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो डेंगू रोग की जो चिकित्सा है, यह एक नॉर्मल फीवर है, वायरल फीवर है। इसका उपचार जो है लक्षणों के आधार पे किया जाता है। पैरास्टामोल की टैबलेट दी जाती है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना होता है कि आपको कोई भी डिस्प्रिन, एस्प्रिन, इस तरीके की जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं उसको नहीं देना होता है, क्योंकि ब्लीडिंग होने का खतरा ज़्यादा रहता है। सामान्य रूप से जो भोजन है वो खाते रहें, लिक्विड का सेवन ज़्यादा करें, फलों का सेवन ज़्यादा करें, जूसीज का सेवन ज़्यादा करें। जितना आप जूस और लिक्विड का सेवन ज़्यादा करेंगे तो उतना आप जल्दी ठीक होंगे। ठीक है, जितना हो सके आराम करें। और अगर आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम के या हेमरेजेनिक फीवर के, तो जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल में जा कर के अपना चेकअप कराएं और एडमिट भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर डॉक्टर को लगता है एडमिशन करने के लिए तो वहाँ पर एडमिट भी करने की सुविधा होती है। इसमें प्लेटलेट्स चढ़ाना ज़रूरी नहीं होता कि कुछ जिसका इम्यून पावर कम होता है उसकी प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो जाती है। अगर इम्यून पावर ठीक है तो हो सकता है प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत भी ना पड़े, है ना। तो लेकिन इसमें प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए हमें ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है इन 2 डेंगू फीवर में कि जहाँ पर प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध हो। जी, डेंगू का कोई भी अभी तक कोई टीका, कोई मेडिसिन कोई भी नहीं है, तो इससे बचाव ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जितना हम इसका बचाव करेंगे उतना जो ये है हार जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ हम सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रम ले सकते हैं, है ना, हम नीम कैप्सूल ले सकते हैं, है ना, और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक मीन्स ORS, इलेक्ट्रोल, ठीक है, वेस्टीज, इनविगो, फ्रेश एनएफ, ये ज़्यादा यूज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप अगर यूज कराएंगे तो ये 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो सकता है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने जितने भी रिलेटिव हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम रोग की पहचान कर लें तो बहुत आसान हो जाता है उससे बचना और उससे निकलना। ठीक है, मैं चाहता हूँ किसी को भी, किसी के परिवार के अंदर भी कोई ऐसी सिचुएशन ना आए। ठीक है, और हम जल्दी से जल्दी इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना।